आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। अगर मैं आपको ये कहूँ जो नहीं दिखता है वो भी बिकता है। आप कहोगे सर क्या दिखता नहीं दिखता कर रहे हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विंड एनर्जी की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विंड एनर्जी। सो दिस इज डे 42। हाँ जी, दिस इज डे 42 ऑफ 150 days in 150 topics and we are about to complete people and environment, जिसकी सेकेंड लास्ट वीडियो होने वाली है। किस पे है? विंड एनर्जी पे। विंड एनर्जी को अगर हम ध्यान से समझें, क्या है विंड एनर्जी? व्हाट इज विंड एनर्जी? विंड एनर्जी इज बेसिकली जनरेटेड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो मोशन के द्वारा जनरेट की जाती है। ठीक है, एक मोशन हो रहा है, उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर। यहाँ पर मूविंग एयर की जो काइनेटिक एनर्जी से जनरेट हो रही है उसको कहते हैं हम विंड एनर्जी। कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड टर्बाइंस। ठीक है, रिन्यूएबल क्लीन एंड सस्टेनेबल सोर्स, ये भी ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स आ रखे हैं, कंपोनेंट्स दे रखे हैं इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा कंपोनेंट का क्या काम है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे रोटर ब्लेड्स है, रोटर ब्लेड क्या करती है? कैप्चर विंड एनर्जी। ठीक है। ने, नेटले है, वो क्या करती है? कंटेन गियर बॉक्स और जनरेटर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? गियर बॉक्स और जनरेटर होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, सॉरी, हाँ, अगर मैं टावर की बात करूं तो ये क्या करता है? सपोर्ट किसको करता है? टरबाइन। ये टावर है, किसको सपोर्ट कर रहा है? टरबाइन को। ठीक है। जनरेटर क्या करता है? कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर कहीं पर जनरेटर होता है, जो ये मैकेनिकल एनर्जी है ना, इसको कन्वर्ट किस में करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी, जो जो भी घरों में जाती है उसमें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। एनीमोमीटर क्या होता है? विंड मेजर्स विंड स्पीड, कितनी स्पीड है विंड की, वो मेजर कौन करता है? एनीमोमीटर। योर सिस्टम क्या होता है? अलाइन टर्बाइन विद विंड डायरेक्शन। योर सिस्टम मतलब कोई, अब जैसे यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर इस तरफ की हवा है, अब कुछ ऐसा है कि वो क्या करता है? विंड डायरेक्शन अगर दूसरे है तो कैसे अलाइन करे टरबाइन को, उसको क्या कहते हैं? याव सिस्टम। जो एडवांस सिस्टम है, जो पहले के रोटेटर्स में नहीं आता था, अब आता है। कंट्रोलर अगर हम कहें तो रेगुलेट्स ऑपरेशंस, पूरे ऑपरेशंस को जो रेगुलेट करता है। अब विंड टर्बाइन्स दो टाइप की होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन, वर्टिकल विंड टर्बाइन। अब हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन क्या है कि इस डायरेक्शन में हवा आ रही है तो ये सीधा घूमेगा, अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो शायद उल्टा घूमेगा। पर अगर इस तरफ से या इस तरफ से हवा आ रही है, देखो सामने से आ रही, पीछे से आ रही तो घूम सकता है, पर अगर साइड वेज से आ रही तो नहीं घूमेगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज होती है। पर जो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है ना, इसमें कहीं से भी हवा आई ये घूमेगा ही घूमेगा। ठीक है, जानेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन मोस्ट कॉमन है। ब्लेड्स रोटेट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली घूम रहे हैं ना इस डायरेक्शन में। ठीक है। हाई एफिशिएंसी है, यूज्ड इन लार्ज विंड फॉर्म्स में। ठीक है। अब वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन जो हम इसकी बात करें तो ब्लेड रोटेट्स वर्टिकली, वर्टिकली घूम रहे हैं ना ऐसे सीधे में। ठीक है। वर्क इन एनी विंड डायरेक्शन, किसी भी विंड डायरेक्शन, चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, यहाँ से, इसने घूमना ही है क्योंकि वर्टिकल है। लेस एफिशिएंट है बट यूजफुल इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में बहुत यूजफुल होता है ये। लोकेशन के बेस पे करें तो ऑफ शोर होती है, ऑन शोर होती है, ऑफ शोर होती है। ऑन शोर थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, इंस्टॉल्ड ऑन लैंड चीपर इजी मेंटेनेंस है। पर ऑफ शोर जो हमें कहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है? ओशन में। हायर विंड स्पीड इक्वल्स टू मोर पावर, एक्सपेंसिव बट फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी अगर हम देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ग्रिड सप्लाई। ठीक है, ग्रिड नॉन ग्रिड का मैंने आपको बताया था सोलर एनर्जी वाले में, अगर आप देखो ग्रिड नॉन ग्रिड का आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वाटर पंपिंग रूरल एरियाज में यूज होता है, एग्रीकल्चर इरिगेशन में भी यूज होता है। बैटरी चार्जिंग, ठीक है, ऑफ ग्रिड हो गया बैटरी चार्जिंग, ग्रिड हो गया जिसमें डायरेक्ट फ्लो हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें बैटरी में स्टोर होती है ऑफ ग्रिड में। हाइब्रिड सिस्टम जिसमें सोलर और विंड एनर्जी दोनों साथ में काम करेगी, ये है एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी की। ठीक है। ग्लोबल सिनेरियो में अगर देखें क्या क्या ग्लोबल कैपेसिटी है, तो हमारे पास लगभग 1100 गीगावाट, 1100 गीगावाट की कैपेसिटी है, जिसमें 2025 में ये कितनी 1291 तक होगी।
अकेले 2024 में कितनी 117 गीगावाट अकेले 2024 में एडिशन हुआ है। कंट्रीज वाइज देखें तो कौन कंट्री टॉप पे, चाइना एज ऑलवेज बहुत टॉप पे है। चाइना यूएस को भी टॉप कर रही है, इसीलिए यूएस जलती है चाइना से, बिकॉज चाइना इज वे अहेड इन मैनी टर्म्स फ्रॉम यूएस। इंडिया भी फोर्थ नंबर पे, इंडिया इज नॉट लैकिंग बिहाइंड ऑल्सो, इंडिया इज डूइंग गुड। इंडिया का एक अच्छा इनिशिएटिव 2015 में, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकोइस हॉलैंड थे उस टाइम पे, उन्होंने मिलके जो सोलर पावर प्रोजेक्ट किया, उसका भी बहुत असर पड़ता है रिन्यूएबल एनर्जी पे। पर यहाँ पर अगर हम विंड की बात करें तो विंड में भी इंडिया फोर्थ नंबर पे है। विंड एनर्जी इंडिया कैपेसिटी 2025 की रिकॉर्ड कितनी हुई है, 50 से 54 गीगावाट 2025 में, और करंट कैपेसिटी इतनी है, और इतना हमारा 2025 में ऐड हुआ है, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है। अब अगर कुछ ऐसे विंड कैपेसिटीज की बात करें जो हम वर्ल्ड में फेमस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, तो पहले आएगा गनसू विंड फार्म, ऑब्वियसली जो चाइना में है, उसकी है 20,000 मेगावाट। 20,000 मेगावाट प्लान्ड है अभी, मतलब 20,000 एकदम हुआ नहीं है, पर इट इज़ डेफिनेटली वे हेड ऑफ मैनी अदर विंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। डॉगर बैंक विंड फार्म की बात करें जो यूनाइटेड किंगडम में है, कैपेसिटी उसकी 3600 मेगावाट, टाइप क्या ऑफ शोर है। ये है लार्जेस्ट विंड फार्म इन द वर्ल्ड। कौन सा, गंसो विंड फार्म। ऑफ शोर का अगर हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम में सेकंड नंबर पे आता है डॉगर बैंक विंड फार्म, यूनाइटेड किंगडम में, कैपेसिटी 3600 मेगावाट। अल्टा विंड एनर्जी सेंटर यूनाइटेड स्टेट में, पहले ये सेकंड नंबर पे था, अब रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम का जुड़ा तो ये हमारा थर्ड नंबर पे आ गया। ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1548 मेगावाट की। मुपंडल विंड फार्म, पहले जैसलमेर का विंड फार्म था, पर अब मुपंडल विंड फार्म हो गया इंडियन कैपेसिटी, जिसकी 1500 मेगावाट की है, लार्जेस्ट विंड फार्म इन इंडिया। पहले जैसलमेर का था आई गेस, अब मुपंडल का हो गया। देखो इसमें यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है, ठीक है, कौन सी टाइप की विंड एनर्जी है, लोकेशंस के बारे में पूछा जाता है, ऑनशोर ऑफशोर। मैं पीछे एमसीक्यू भी दे रखे हैं मैंने, मैं बताऊंगा किस टाइप के आते हैं। अब स्टेट वाइज आपको एग्जैक्ट ना पूछ के आपको ऐसे पूछ सकते हैं हाईएस्ट किसका है, या फिर अगर सीक्वेंस वाइज दे दिया तो वो हमें यूज़फुल होगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो रैंक वन पे गुजरात है जो 13,800 मेगावाट पे है, तमिलनाडु जो 11,800 पे है, कर्नाटका, राजस्थान आप देख सकते हो 7,700 मेगावाट पे है। अ, महाराष्ट्र को देखें 5300 मेगावाट पे, आंध्र प्रदेश 4400, ऐसे करके केरला हमारा क्या है 71 गीगावाट। तो लार्जेस्ट क्या है इंडिया में, और सबसे कम किसका है, मतलब टॉप 9 में ही है, सबसे कम नहीं कहेंगे, क्या पता किसी स्टेट में और भी विंड एनर्जी और प्लांट ऑब्वियसली होंगे, उससे भी कम हो सकते हैं। पर आप इतने याद रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर एमसीक्यू ऐसे आगे मैचिंग वाले कि ये किसका है ये किसका है, तो आपके लिए इसमें हेल्प होगी बहुत ज़्यादा। आगे हम देखेंगे दो एमसीक्यू मैं लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर से। द नेकल इन द विंड एनर्जी टर्बाइंस क्या कंटेन करता है ये, रेक्टर ब्लेड, गियर बॉक्स एंड जनरेटर, टावर, एनीमोमीटर। मेरे हिसाब से गियर बॉक्स एंड जनरेटर। देखते हैं हम क्या है, नेकल क्या करता है, गियर बॉक्स और जनरेटर। ठीक है, गियर बॉक्स और जनरेटर। अप्रोक्सीमेट विंड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 2025 में क्या है, अप्रोक्सीमेटली 50 गीगावाट, जो 50 से हमारे 54 गीगावाट कैपेसिटी हो चुकी, अचीव कर ली हमने, जिसमें 6 गीगावाट तो हमें अकेले 2025 में ही अचीव करी। ठीक है। सो विंड एनर्जी में इतना ही है, और इतना ही ज़रूरी है आपको समझना, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक मैंने कोई पेपर में देखे इससे, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते रहता हूँ तो मैंने तो नहीं देखे, एंड ना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड, you know what you have to do. Subscribe to the Scholars Guide, because that is the sole motivation that I have for making these kind of informational educational video, where every from Monday to Friday I come up with UGC net paper 1 videos on Tuesday and
Saturday I come up with RM research methodology videos, and on Sunday I upload what I feel like. Recently I've started a महागाथा सीरीज जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी इंफॉर्मेशनल है, ठीक है, पर धार्मिक है वो थोड़ा। ओके देन बाय बाय।